वेलकम एवरीवन टू क्यूरियस कोड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज NIRF एक्चुअली इज। NIRF क्या है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे मोस्ट ऑफ द कॉलेज रिव्यूज की वीडियोस में देख ही सकते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द डेटा जो होता है वो NIRF के लिए जो इंस्टीट्यूशन सबमिट करता है उससे ही देता हूँ। मीन्स जो भी डेटा इंस्टीट्यूशन NIRF रैंकिंग के लिए सबमिट करता है उसी डेटा पर हम मोस्टली रिलाय करते हैं। मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज रिव्यूज़ में मैं चीख के आप सबको ये बताता हूँ कि ये डेटा मैंने NIRF से दिया है, ये रैंकिंग NIRF की है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्टैंड करता है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स जिस पर हम इंस्टीट्यूशन को जज करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने के लिए हम मोस्ट ऑफ द जो डेटा है जिस पे हम रिलाय करते हैं वो हमें NIRF से मिलता है। एटलीस्ट आई रिलाय ऑन द NIRF फॉर मोस्ट ऑफ द डेटा। सो आई थिंक इट्स अ वर्थ टॉकिंग पॉइंट कि एक्चुअली NIRF है क्या, क्योंकि हम अपने बहुत सारे डेटा के लिए इंस्टीट्यूशंस को जज करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानने के लिए NIRF के डेटा पर काफ़ी हाईली रिलाय करते हैं। सो हमें इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि NIRF क्या है। एंड आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कई बार ये लगता भी होगा, जब भी वो कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी लगता हो कि व्हाट इज़ NIRF, why is this guy relying so much on this data. So this video will be answering most of those questions. So first of all, starting from what is NIRF. NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि एक नेशन वाइड इंस्टीट्यूशंस को रिलेटिवली जज करने के लिए यूज की जाने वाली एक फ्रेमवर्क है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज टूडेज एजुकेशन मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है वेरियस स्ट्रीम्स के इंस्टीट्यूशंस को रिलेटिवली रैंक करने के लिए। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को रिलेटिवली जज किया जाता है एंड रैंकिंग इज अलॉटेड टू देम। NIRF सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही नहीं बट अलॉन्ग विद दैट कई अदर स्ट्रीम्स के भी कॉलेजेस को जज करते हैं एंड उनकी भी रैंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसी इंजीनियरिंग कैटेगरी की रैंकिंग होती है वैसे ही ओवरऑल कैटेगरी की रैंकिंग होती है, आर्किटेक्चर रैंकिंग होती है एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी होती है। ऐसे ही कई और स्ट्रीम्स की भी रैंकिंग NIRF करता है। सो जैसा कि आप मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देख ही सकते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द डेटा NIRF से ही देता हूँ बिकॉज आई फाउंड इट मोस्ट रिलायबल डेटा। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि NIRF को इंस्टीट्यूशन जो भी डेटा सबमिट करता है वो इंस्टीट्यूशन को जेन्युइनली सबमिट करना होता है। दे कांट सबमिट अ फॉल्स डेटा टू NIRF बिकॉज NIRF को डेटा में जैसे ही कोई डाइवर्सिटी या फिर कोई फ्लॉज अगर नोटिस होती है देन NIRF इंक्वायर्स ऑल द डेटा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन गलत डेटा सबमिट करता है देन दे विल हैव टू गो थ्रू द इंक्वायरी एंड द ट्रूथ विल कम आउट। नाउ moving on to some of the parameters that are used by NIRF to rank the institutions. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, NIRF कई सारे स्ट्रीम्स की इंस्टीट्यूशंस को रैंक करता है। सो ऑब्वियसली whatever the parameters I am going to tell you now are just the board parameters जो कि कॉमन फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस है। बट जैसे जैसे स्ट्रीम्स वैरी होती है वी कांट अप्लाई द एग्जैक्टली सेम पैरामीटर्स टू ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम्स पैरामीटर्स थोड़े वैरी होते हैं एंड फॉर ईच ऑफ द स्ट्रीम्स डिटेल्ड रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो NIRF की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी हुई है कि किस स्ट्रीम को कौन से पैरामीटर को कितनी वैल्यू देकर कैसे रैंक किया गया है। बट वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज जस्ट द बोर्ड आइडिया ऑफ वॉट आर द पैरामीटर्स यूज्ड and these parameters are going to be common for all the institutions with some minor changes according to their streams. So one of the first parameter used for ranking of the institutions is teaching, learning and resources. इस पैरामीटर में बेसिकली इंस्टीट्यूट की ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेंथ को देखा जाता है। मीन्स इंस्टीट्यूशन में अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर एंड डॉक्टरल स्टूडेंट्स को भी मिलाकर ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं ये देखा जाता है। देन अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू फैकल्टी रेशो भी देखा जाता है। कितने फैकल्टीज PhD होल्डर है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। एंड इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर यूटिलाइजेशन भी देखे जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैरामीटर। The second parameter is research and professional practice. ये पैरामीटर किसी भी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो ऑब्वियसली ये पैरामीटर हर इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर कंसिडर्ड इन दिस पैरामीटर आर overall publications by the institution, the quality of their publication
and main thing that's the research means what are the number of patents published by the institution and the number of patents granted. Along with that, footprint of the projects and professional practices. As much I have read it on the NIRF website, it says that research and professional practices, it is one of the major contributor to the ranking of any institution. So obviously, this data plays quite a crucial role to the ranking of any institution. That's why NIRF website says that they don't take the research stats directly from the institution. They rather rely on more reliable sources, means they directly don't trust on whatever the research stats institute provide them, but on the other hand they take all these data from more trusted sources. Now the next parameter used for the ranking of the institutions is the graduation outcomes. In this parameter, graduation percentage and the number of PhD graduate students are considered. Now the next parameter is outreach and inclusivity. In this parameter, the percentage of students from other states and countries is considered. The percentage of women in the institution or university means diversity is generally considered. The number of students with economically and socially challenged status are considered. The facility for physically challenged students are considered, and the perception ranking is considered. So just simply summarizing in this parameter, how diverse the institution can be for the students from various backgrounds is considered. Now the last parameter is peer perception. In this parameter, academic peers and employers are considered. So from this, it's clear that the perception of the institution also plays a significant role in its ranking. Now again, I want to clarify that all the points I have stated here are just the bold points. The descriptive guidelines for the ranking of the institutions from various categories are available on the website. So this is all about NIRF in today's video. I hope you all have enjoyed the video. Whatever you think, feel free to comment it below, and don't forget to like the video and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.